वाराणसी जनपद के सारनाथ थाना क्षेत्र में नाली तोड़ने के विवाद में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक व बुजुर्ग पत्नी से बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। बेनीपुर स्थित रघुवंश नगर कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त दरोगा प्रमोद कुमार सिंह ने सारनाथ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि रविवार को लगभग 5:30 बजे शाम को डूडा का काम देख रहे ठेकेदार संदीप यादव, रवि पंडित, संदीप सिंह, ठेकेदार शिवभान सिंह और उनके पड़ोसी विजय यादव की पत्नी उनके घर पर आए और उनकी बनी हुई नाली को जबरन तोड़ने की बात करने लगे। जब उन्होंने मना किया तो वे सभी लोग गाली गलौज करते हुए उनके साथ हाथापाई करने लगे। शोरगुल सुनकर उनकी पत्नी, बहू और बेटे बाहर निकले तो विपक्षीगण उनसे भी गाली गलौज करते हुए उनसे भी अभद्रता करने लगे। बीच बचाव में आई उनकी बहू को धक्का दिया गया और उनकी पत्नी के साथ जबरन उलझने की कोशिश की गई। सभी ने जान से मारने की धमकी दी और उनके बेटे को बाहर मिलने पर गोली मार देने की धमकी दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। अभियुक्त आरोपी लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 20 जनवरी मंगलवार को पीड़ित परिवार प्रमोद कुमार सिंह ने सपरिवार मीडिया के सामने पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं रघुवंश नगर बेनीपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है पवन जी? जी, मामला देखिए ये है यहाँ पे कि 18 तारीख को मेरा यहाँ पे जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पे पानी की निकासी के लिए कोई जगह बनाई नहीं गई है जेई द्वारा। तो इसका हमने अपना पर्सनल दो अपने चैम्बर बनाए हैं। पर्सनल हमारा मतलब निकाह वो चैम्बर क्या है, हमने जो अंदर से जो पानी आता है उसको बाहर से मेन चैम्बर मिलाने के लिए हमने 2 पॉइंट बनाए हुए हैं यहाँ पे। कब बनाया गया? ये रोड बने हुए 1 साल हो गया, मेरा मकान बने हुए 1.5 साल हो गया। ठीक है। और उसके बाद ये जो जेई हमारे आगे जो मकान है उसका पानी का निकासी के लिए जो कि ढलान आगे की तरफ है, जेई साहब का कहना है कि वो उस ढलान को पीछे की तरफ हम मोड़ेंगे, पानी को पीछे आपके चैम्बर मोड़ेंगे। मैंने उनसे बोला कि आप पीछे क्यों मोड़ेंगे, आप आगे करिए ढलान, क्योंकि पानी तो आगे रह जाएगा ना, पीछे तो आएगा नहीं। तो वो मेरा पर्सनल चैम्बर उसको मैंने बोला बंद करना था मुझे, बट जेई साहब बोल रहे थे कि नहीं उसको बंद नहीं करेंगे, उसको तोड़वा के आपका वहां पे हम वो बनवाएंगे, पीछे आप नाली फिट लगवाएंगे। इसी को अवरोध में हमने बोला था कि मेरा कराएंगे, पूरी कॉलोनी कराइए, क्योंकि पूरी कॉलोनी में सबने अपना पर्सनल वो चैम्बर बना रखा है जिसमें सबको अपना पानी का पॉइंट डालते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं कि मैं आपका ही तोड़ूंगा, पर्सनल सबका ही तोड़ूंगा, आप ही का ही तोड़ूंगा। अब ये उनका पर्सनल इंटेंशन था, गरज था या किसी से मिली भगत थी, ये मुझे नहीं पता। उसके 2 दिन बाद वो रविवार का दिन था, वो ठेकेदार के साथ आए वो और मैं तो था नहीं घर पे, मैं बाहर गया हुआ था। फिर 5:30 बजे करीब मेरे पिताजी बाहर आए तो उन्होंने बोला, वो बात कर रहे थे कि इसको तोड़ना है, ये तोड़ना है, वो तोड़ना। मेरे पिताजी ने बोला कि क्यों तोड़ना है इसको, वो बाहर निकले क्यों तोड़ना है। तो उन्होंने बोला नहीं तोड़ के इसको मैं यहाँ पे अपना नाली फिट लगाएंगे। और जो की है तो इन्होंने इनका भी ऑब्जेक्शन यही था कि अगर आप तोड़ेंगे तो सबका तोड़िए, इधर से क्यों बनाएंगे, उसको आगे आप अगर बनाना है उनको व्यवस्था देना अगले को, तो एक नाली फिट वहां पे आगे लगवा दीजिए। लेकिन उन्होंने वो मना किया। उसके बाद मेरे पिताजी से धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की करने के बाद जब मुझे पता कि मुझे किसी का कॉल है कि भैया आप पिताजी साहब लड़ाई हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी भागते हुए आया और वहां पे आगे रास्ते में वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पकड़ मेरे साथ मारपीट करने लगे वहां पे। उसमें ये अपना जेई क्या है, वो जेई है क्या है नहीं, मतलब कि वो की वो कार्यकर्ता है उनके, क्या कहता हूँ, डूडा के वो है कर्मचारी हैं, और संदीप कुमार यादव, और 2 ठेकेदार थे, रवि पंडित और एक शिवभान सिंह, और उनके साथ 3-4 और लोग थे। तो ये लोग मिलके मारपीट करने लगे मेरे साथ, और मेरे बच्चे थे और मेरी बीवी भी थी, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और मेरी माता जी के ऊपर हाथापाई की उन्होंने। जी, हमने एफआईआर करा दिया है, एफआईआर और कॉपी मेरे पास है, एफआईआर कॉपी मुझे कल ही एफआईआर हुआ है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि आगे भविष्य में ये चीज किसी और के साथ ना दोहराई जाए। ऐसे ठेकेदार और ऐसे जो कर्मचारी है इनको खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी मनमानी करेंगे तो कोई भी सामाजिक आदमी ऐसे रह नहीं पाएगा, ऐसे सीधा आदमी रह नहीं पाएगा। जो अगर ऐसे गोला बंद करके किसी मारे कैसे रह जाएगा समाज में। इस मोहल्ले में आपके साथ ये वाक्य हुआ? ये वाक्य हमारे साथ ही हुआ है, क्योंकि ये इंटेंशनली किया गया है। यहाँ कॉलोनी कुछ लोग मिले हुए भी हैं जिनकी उस पे रजामंदी के साथ ये चीज हुआ है, मिली भगत के साथ हुआ है ये, जिसमें जेई इन्वॉल्व है और ठेकेदार इन्वॉल्व है, जिनकी बैठकी होती है उन्होंने मिलकर ये सब मेरे साथ किया है। कुमार सिंह है, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं 65 साल मेरी उम्र है। जेई और ठेकेदार और 5-7 लोग और द्वारा हमारा नाली पैट को तोड़वाने की बात किया जाता है, जबकि ये रोड जो है 8 महीना पहले बन चुकी थी। हमारे घर पर जबरदस्ती 18 तारीख को 5:30 बजे चढ़ाए और जबरदस्ती मेरा कॉलर पकड़ लिया। हमें कहा हमारा क्यों तोड़वा रहे हो, तो कहा नहीं हम तोड़वाएंगे, आप तुम्हारा तोड़वाएंगे, अब तुम्हारा हम तोड़ेंगे। भाई सबका सभी लोग मिला है पानी अपना नाली बना करके, तो कहा नहीं तुम्हारा चैम्बर तोड़वाएंगे। तो हमने कहा हमारा क्यों तोड़वा, इसी बात को हमको धक्का दे दिया और हमको मारना पीटना, हमारे घर में घुस गया, हमारे लड़के को मारने लगे और हमारी औरत को धक्का दे दिया और मेरे घर में घुस के हमको मार पीट के गाली गलौज दिए।
एक क्या गुंडे, आपसे कोई पर्सनल उसकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे बगल में जो हमारी पड़ोसी है उसी कहने सब ये काम हुआ है। और पड़ोसी में क्या पड़ोसी है विजय यादव की पत्नी सीमा यादव, यही करवाई है पूरा काम। क्या मांग है आप? हमारा मांग है कि इन सबों के खिलाफ कठोर मुकदमा पंजीकृत हो गया, इन सबों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जेई को निलंबित किया जाए और ठेकेदार का जो है खत्म कर दिया, ठेका निरस्त किया जाए, कराया यहाँ पर। और परिचय बताइए। मेरा नाम गीता सिंह है। क्या मामला हुआ था कल? वही जो शिविर को लेके, वो नाली पैड को लेके हुआ था, उसमें मेरे हस्बैंड मना करने लगे कि नहीं मत करो, नहीं तो तोड़ेंगे। इसी पे बहसाबाजी हुआ, मेरे हस्बैंड को धक्का मुक्की देने लगे लोग। इस वजह हम लोग बीच बचाव करने लगे। फिर जेई भी उसी में गर्मी गर्मा करने लगे। लड़के भी 2-3 आए थे, मेरा लड़का घर पर था नहीं। हम अकेले थी, छुड़ा रही थी और कोई हेल्प करने वाला था नहीं हम लोगों का। मेरे लड़के को जो पता था तो मेरा लड़का है, मेरे लड़के से भी हाथापाई लोग करने लगे। बीच बचाव हम कर रही थी और मेरी बहू कर रही थी। मेरे घर में घुस कर। बाकी सब नाम और परिचय अपना बता दें। नमस्कार, मेरा नाम शेर बहादुर सिंह है। मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। उसके साथ साथ एक सामाजिक कोई भी आवाज होती है तो मैं वहां पर पहुंचने का काम करता हूं। और ये खबर मेरे पास आई जो है, एक रिटायर्ड अफसर जो है, सेवानिवृत्त अधिकारी हमारे पास खड़े हैं, जो कि एक सीनियर सिटीजन भी है, यहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं। 18 तारीख को शाम को 5:30 बजे जो है 6 से 7 लोग जो है शराब पीकर घर पे आके, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, परिवार के साथ बदतमीजी करना, जबरदस्ती नाली तोड़ने के लिए दबाव बनाना, इस मानसिकता के साथ कि ये हमारा सरकारी काम है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 6 लोग शराब पी के किसी के घर में मारपीट कर रहे हैं, ये कौन सा सरकारी काम है? डूडा के द्वारा ये लोग कथित रूप से अपने आप को बोलते हैं कि डूडा विभाग के द्वारा इनको काम मिला है, जिसमें कि जेई संदीप यादव हैं और उनके साथ एक रवि पंडित नाम का आदमी है, जिसका कि एक आपराधिक इतिहास भी है। हम लोगों ने प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाली जाए। परिवार के साथ जो है मारपीट करना सीनियर सिटीजन आदमी के साथ, उसके बाद इनके मनबड़ाई का अंत देखिए। आज जो है हम जो है महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और ये डूडा जैसी कंपनी में ठेकेदारी करने वाले आदमी महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, और वो भी सीसीटीवी कैमरे के सामने। प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहे हैं, घर की बहू बेटियों को मार रहे हैं, घर में जाते हुए उनका सीसीटीवी फुटेज है, वृद्ध आदमी से मारपीट करते हुए उनका फुटेज है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि साल भर पहले जिस सड़क का काम हो चुका है, उस काम की गुणवत्ता चेक करने का मानक उनको किसने दिया कि वो जबरदस्ती आकर एक इंटेंशन की भावना से, और उनके दिमाग में क्या चल रहा था, आके कलह किए, पूरे परिवार के साथ मारपीट किए। मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं, मैंने इस तरह का रवैया कभी नहीं देखा। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम पे अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो ये 2-3 महीने से ये माहौल बनाकर इस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये काफी ही सम्मानित सदस्य हैं, जो है सीनियर हैं, रिजर्व रहते हैं, बेटा जो है MBA है, अपने रिजर्व क्राइटेरिया में रहता है, लेकिन इस परिवार को प्रोवोक किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों का ध्यान अटेंशन करना चाहता हूं, नीचे जो सड़क बनी हुई है वो जो है M7 से लेके M10 ग्रेड तक की ईंटें लगे हुए हैं, जबकि मानक यह कहता है कि M25 ग्रेड की ईंटें जो है सड़क पे लगी रहनी चाहिए। गुणवत्ता से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके नीचे जो सुकृत लगी है वो लोकल गिरवा रहे हैं, जबकि जो है सोनभद्र से मंगाकर वो सुकृत गिराना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये पूरा भ्रष्टाचार इसमें जो है व्याप्त है, और मिलकर जो है षड्यंत्र के तहत ये लोग आपराधिक गतिविधि कर रहे हैं। तो मेरा जो है शासन प्रशासन से मांग है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और जल्द से जल्द जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं तो हम लोग जो है इस प्रकरण को लेकर, हमने हर हायर ऑफिशियल के पास जो अपना आवेदन दिया है, और इसको लेकर हम लोग जल्द ही जो है एक आंदोलन, बनारस व्यापी आंदोलन निकालेंगे। इसकी सूचना हमने जो है बनारस के सभी संभ्रांत अधिकारियों को दे दिया है। हमने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है, शासन प्रशासन में प्रार्थना पत्र दिया है, और सभी के ऊपर 4 धाराएं लगी है, मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। हमने डूडा विभाग को भी सूचित किया है, और शहर उत्तरी के विधायक जो है रविंद्र जायसवाल जी से भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है। हम इस पूरे काम की जो है शुरू से जांच कराना चाहते हैं, और जो भी इसमें कथित ठेकेदार हैं उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं।